हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर जी, चल रहा है बहुत बढ़िया। पढ़ाई करते रहो बच्चों, आगे बढ़ते रहो। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत से बच्चे कहते हैं, अधिकांश बच्चे कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शनें याद नहीं होती। बहुत पढ़ते हैं, बहुत याद करते हैं, रात भर याद करते हैं, सुबह सब खराब हो जाती है। फिर पढ़ते हैं, फिर याद करते हैं, रटते हैं, लिख लिख के खूब याद करते हैं। एक रजिस्टर नहीं, दसियों रजिस्टर भर डाले, याद करते हैं, भूलते हैं भूलते हैं। दिमाग में कुछ चढ़ ही नहीं रहा, बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। और बहुत रिएक्शन है सब जी, बड़ी प्रॉब्लम है। कोई ऐसी ट्रिक बता दो, कोई जादू बता दो, कोई मेथड बता दो जिससे हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन याद हो जाए, उनको हम रट लें और हमारा काम बन जाए। सच हम बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों के तो दिमाग में बैठ गया है, वो लोग कहते हैं रिएक्शनें याद होंगी नहीं। इतनी ढेर सारी रिएक्शनें हैं, ये याद नहीं होंगी, इनको रट नहीं पाएंगे। तो हम एग्जाम के 2 महीने पहले से हम रटना स्टार्ट करेंगे और सब याद कर डालेंगे और पेपर में जाके लिखाएंगे। और कुछ लोगों ने अपना जो है याद करना, रटना चालू कर दिया है, कहें धीरे धीरे अपना रटते रहेंगे, एग्जाम तक सब याद हो जाएंगे। ये मन में बैठा दिया है, बहुत परेशान है समझे। कोई ट्रिक बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक रिएक्शन चाहे लाखों करोड़ों हो, उन्हें समझना, उन्हें तैयार करना आसान है, लेकिन उसमें कुछ चीजों की जरूरत है ना, वो चीजें तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो और सीधे रटने में जुटे पड़े हो, याद करने में जुटे पड़े हो, पूरी एनर्जी लगाए पड़े हो, लिख लिख करके कैसे याद होगी? वो कंडीशन तो अप्लाई करो ना, समझने वाली। अब आप कहेंगे वो कंडीशन कौन है गुरु जी बताओ। वो जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, आईपीसी सिस्टम, आइसोमेरिज्म, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आप कहेंगे सर जी ये तो 11th का है, वो 11th हम पास होकर के आ गए हैं, हम तो 12th में हैं और तुम हमें फिर 11th में लिए जा रहे हो। अरे नहीं बच्चों, यही 4 चीजें जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, जड़ है, आधार है। इसीलिए तो 11th में पढ़ाया जाता है कि तुम्हारी जड़ मजबूत हो जाए, जिसकी वजह से 12th में तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। अब इसको तुमने खेल खेल में निकाल दिया है, कोई ध्यान तो दिया नहीं है, कोई अच्छी तरीके से 11th में तो पढ़ा नहीं है, तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि इन्हीं सब चीजों का यूज है। अब बताइए, आईयूपीएसी कोई कंपाउंड दिया है, अब तुम उसे कैसे बुलाओगे? आईयूपीएसी अगर नहीं तुम आती है तो कैसे बुलाओगे? ट्राइबल नेमिंग वो लिमिटेड होती है, उसका कोई बेस, कोई रूल तो होता नहीं। आईयूपीएसी सिस्टम का रूल है, कोई कंपाउंड उल्टा पुल्टा होगा तो कम से कम नाम तो दे दोगे। हम ये नहीं कहते कि आईयूपीएसी तुम्हें बहुत आनी चाहिए, लेकिन मतलब भर की तो आनी चाहिए। सिंपल जो साधारण फार्मूले हैं उनके तो नाम कम से कम हम ले लें, तो ये लेसन हमें आना चाहिए। आइसोमेरिज्म में होता क्या है कि बच्चों जब रिएक्शनें होती हैं तो किसी किसी में कई प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब तुम कहोगे तो ये 2-2 बन रहे हैं, यहाँ 3 बन रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? एक मिलना चाहिए तो 3-3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये आइसोमेरिज्म की वजह से हो जाता है, रीअरेंजमेंट होकर के आइसोमर बन जाते हैं। तो ये भी चीज हमें पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वहां पर
आइसोमरिज्म से रिलेटेड किसी में इन्वर्जन होता है, किसी में मतलब जो है रेशमिजेशन होता है। तो ये वर्ड अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्रॉब्लम तो आएगी बच्चों। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें तुम्हें पढ़ना है जैसे रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, और इसी तरीके से बॉन्ड फिशन है, बहुत सारी चीजें। और ये सब रिएक्शन में अप्लाई होती है, सब रिएक्शन में जरूरत पड़ती है। अच्छा बताओ, बॉन्ड तुम तोड़ोगे नहीं तो रिएक्शन कैसे होगी? भाई रिएक्शन में होता क्या है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और टूटना तोड़ना फोड़ना तुम्हें आता नहीं है तो रटो जाए। तुम्हारे लिए खूब समय पड़ा है, रटो, जितना रटना चाहो रटो, लेकिन कुछ दिमाग में रुकने वाला नहीं है। इसलिए आपको जीओसी आनी चाहिए। कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म की पॉइंट, जैसे एडिशन रिएक्शन होती है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 टाइप रिएक्शन, इसके बाद आपका E1 टाइप, E2 टाइप, इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शन होती है। तो अगर 100% आपको नहीं पता है तो कम से कम कुछ चीजें 30, 40, 50, 60% तो पता हो। तो अगर ये चीजें पता होंगी और इन चीजों को अप्लाई करके अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो बच्चों निश्चित रूप से केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू लगेगा आपको। ऐसा लगेगा कि अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन तो समझने तैयार हो रही है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल बताएं, यहां पर आपको हमने बेंजीन लिया और क्लोरीन से रिएक्शन बच्चों करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस से। अब क्या किया कि इसकी रिएक्शन ऐसे होती है, तुमने इसको याद कर लिया, बताओ इसको तुमने याद कर लिया ऐसे। अब दूसरी रिएक्शन हमने करा दिया कि ये बेंजीन लिया और क्लोरीन से रिएक्शन कराया और प्रेजेंस FeCl3 करा दिया। अब तुम तो यही प्रोडक्ट यहाँ भी बना दोगे, जबकि यहाँ प्रोडक्ट दूसरा बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बच्चों ये मिलेगा, ये बनेगा। तो ये कैसे बन गया? तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म हमें पता होगी ना, तभी तो ये खेल समझ पाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे खेल क्यों बिगड़ गया, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या जादू है। यहाँ क्लोरीन रिएक्शन कर रही तो ऐसे हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसकी प्रेजेंस कर देते हैं तो क्लोरीन ऐसे रिएक्शन कर रही। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जादू ही तो है। इस जादू का कारण क्या है? कारण तुम्हारा ये है, रीजन ये है। इन्हीं में से कंसेप्ट लग करके हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को अगर कमांड करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो आपको ये टॉपिक आनी चाहिए। नहीं डिटेल में पढ़ना है, NCERT बुक उठा लो, उसको आप जो है देख डालो, उसको समझ डालो, पढ़ डालो। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 से लेकर के 30% ये तुम्हारे बोर्ड में आएगी, यानी 28-30 नंबर की, 70 नंबर में 28-30 नंबर की ऑर्गेनिक आना है। ये खेल बना सकती है, ये खेल बिगाड़ सकती है। और चलिए रट रटा कर किसी तरीके से आपने 12th क्रॉस कर लिया, बढ़िया नंबर भी तुम्हारे आ गए, लेकिन 30% ये जेई में आता है, 30% नीट में आते हैं क्वेश्चन, वो कैसे करोगे? वो तो कंसेप्ट पे बेस्ड है ना। अगर कंसेप्ट आता होगा तभी तो कर पाओगे, आपको मैकेनिज्म आती होंगी तभी तो आप कर पाएंगे। रटना है, इन्हें नहीं समझना है, रटने के प्रेमी हो तो रटो जाकर के, रट रट के काम चला लो, पढ़ लो भाई, ऑर्गेनिक समझ लो जाकर। ऑर्गेनिक अब देखिए NCERT में आप देखिएगा, एक पार्ट फर्स्ट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक दी है, ऑर्गेनिक की एक बुकलेट अलग है उसकी NCERT में पार्ट 2। तो ऑर्गेनिक का सिलेबस ज्यादा है, आधे में ऑर्गेनिक, आधे में फिजिकल इनऑर्गेनिक है। इसलिए ऑर्गेनिक आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर सकता है,
आपके रिजल्ट को खराब कर सकती है। इसलिए अगर रिजल्ट को बनाना है, अच्छा करना है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी बातें नहीं है। अगर आप नॉर्मल पढ़ने वाले हो तो भी वो सब तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो लिमिटेड होती है। लेकिन ऑर्गेनिक अनलिमिटेड है। पता नहीं कौन सा कन्वर्जन आ जाए, कौन सी रिएक्शन आ जाए। तो अगर आपने समझ करके नहीं गए हो, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज करके आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए हम तुम्हें अलर्ट करने आए हैं, हम तुम्हें पहले से बताने आए हैं कि बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के पहले इन टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका आसान हो जाए। बाद में नहीं तो कहोगे हमें कोई बताने वाला नहीं था, हम तो चालू हो गए थे याद करना, रटना, पढ़ना, बाद में पता चला कि इनकी जरूरत है, तो अब टाइम निकल गया, अब हम करें तो क्या करें। तो इसलिए इस सारी चीजों को पहले से आप समझ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री एक ऐसा पीसीएम में सब्जेक्ट है जो कि जेईई में, नीट में केमिस्ट्री सिलेक्शन कराती है। रैंक आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री से, मैथ से बनेगी। केमिस्ट्री का पेपर हमेशा नॉर्मल आता है। जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ लिया है, जिन्होंने जो है केमिस्ट्री के बारे में अच्छी तरीके से समझ रखा है, वो अच्छे नंबर ला करके अपने सिलेक्शन को कराने जाते हैं, रैंक वहां से बना लेते हैं। केमिस्ट्री अगर गड़बड़ है तो तुम्हें जेईई और नीट में कहीं भी सिलेक्शन होना भी बहुत मुश्किल है। तो बच्चों, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जादू है वो है ये 4 चैप्टर। अगर 4 चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।